हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेल एप्लीकेशन पेश करवाते समय हम एक वकील साहब की या लॉयर की फीस कैसे तय करें। तो दोस्तों, किसी भी लॉयर की फीस तय करने का कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। अब किसी लॉयर को जब हम बेल एप्लीकेशन के लिए एंगेज करते हैं तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉयर फीस या प्रोफेशनल फीस और दूसरे होते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में फाइलिंग एक्सपेंसेस, टाइपिंग एक्सपेंसेस, फोटोकॉपी एक्सपेंसेस, मुंशी जी के या क्लरिकल चार्जेस इंक्लूड होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेल एप्लीकेशन फाइल करवाते समय एक लॉयर की फीस किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो लॉयर की फीस लॉयर साहब या वकील साहब कितनी चार्ज करेंगे और एक क्लाइंट क्या देंगे, ये टोटली क्लाइंट और एडवोकेट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर और एग्रीमेंट के तहत डिपेंड करता है। पर कुछ क्राइटेरियाज जो मैं अपने अनुभव के आधार पर शेयर करता हूं वो ये हो सकते हैं कि लॉयर्स या वकील साहब की स्टैंडिंग या सीनियरिटी कितनी है, ग्रेविटी ऑफ केस कैसा है, नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है, या लॉयर्स को या वकील साहब को उस केस में कितना इनपुट देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ क्लाइंट कैसी है, और एक लॉयर के ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है। अब प्रश्न उठता है कि जमानत प्रार्थना पत्र के लिए एक वकील साहब का जनरल क्राइटेरिया फीस का क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जमानत या बेल एप्लीकेशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है बेलेबल ऑफेंस में। तो जहां तक बेलेबल ऑफेंस का प्रश्न है वहां बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व मुचलके पेश करने पर जमानत का लाभ मिल जाता है और इसमें क्लाइंट पुलिस एक्यूज जो होता है वो पुलिस कस्टडी में अरेस्ट भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जनरली, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं है, पर जनरली 5,000 से 10,000 रुपीज एक एक्यूज की फीस वकील साहब की हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि जहां पर नॉन बेलेबल ऑफेंस हो और क्लाइंट पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो तो वकील साहब की जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए और बहस करने के लिए क्या फीस होगी। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि इसका कोई भी डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यदि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 437 सीआरपीसी के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 50,000 रुपीज भी एक वकील साहब की फीस हो सकती है। यदि बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगाई जाती है तो वहां पर फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। सेशन कोर्ट में 438 सीआरपीसी के अंतर्गत अर्थात प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो सकती है, या 439 सीआरपीसी के अंतर्गत जब क्लाइंट पुलिस कस्टडी में होते हैं और सेंट्रल जेल में होते हैं तब फाइल हो सकती है। उसकी फीस डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पर 10,000 से 5 लाख रुपीज पर पर्सन भी हो सकती है। अब सिमिलरली हाईकोर्ट में भी दो धाराओं के अंतर्गत 438 सीआरपीसी में और 439 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। तो ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब आपको हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है तो लॉयर उनकी स्टैंडिंग पर और जो क्राइटेरियाज मैंने बताया उन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो फीस 20,000 से 5 लाख रुपीज पर पर्सन भी हो सकती है। लेकिन यदि ऑफेंसेस बहुत सीरियस नेचर के हैं, जैसे मर्डर केस है, रेप केस है, ट्रैप केसेस हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस हैं, या मीडिया हाईलाइटेड केसेस हैं, तो वहां 2 लाख रुपीज से 20 लाख रुपीज तक भी एक अच्छे अधिवक्ता की फीस हो सकती है। लेकिन मैं कुछ जनरल टिप्स आपको देना चाहता हूं कि किसी अधिवक्ता साहब से जमानत प्रार्थना पत्र पेश करवाने से पहले आप फीस को कैसे तय करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि एडवोकेट साहब क्या फीस चार्ज करते हैं, आप क्लाइंट कितनी फीस किस तरह से पेमेंट करते हैं, पर एक जनरल टिप्स मैं आपको बताता हूं जो सर्टेनली क्लाइंट्स को हेल्पफुल होंगे एडवोकेट साहब की बेल एप्लीकेशन में फीस तय करने की। वो टिप्स ये हो सकती है कि आप प्रोफेशनल एडवोकेट से जब भी ऑफिस में जाएं तो उनसे विनम्रता पूर्वक उनकी पूरी फीस पूछें और उनके एक्सपेंसेस पूछें। फिर आप ये बात करें कि क्या हम फीस को 2 पार्ट में दे सकते हैं। यदि वकील साहब एग्री करें तो आप फीस को 2 पार्ट में दीजिए। पहला पार्ट होना चाहिए कि जब आप केस फाइल करवाते हैं उससे पहले, और दूसरा पार्ट होना चाहिए केस के डिसीजन से पहले। इसके बाद आप जो है लॉयर साहब से पूरे एक्सपेंडिचर पूछें केस के कि वकील साहब आपके इसमें कितने एक्सपेंडिचर होंगे, और वो टाइमली आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट करें। इसके बाद यदि आपके वकील साहब चेक से या आरटीजीएस के थ्रू फीस एक्सेप्ट करते हैं तो वकील साहब से रिक्वेस्ट कीजिए और चेक से पेमेंट करने की कोशिश कीजिए यदि वो एक्सेप्ट करते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप टाइमली एडवोकेट साहब को पूरी जो फिक्स आपकी फीस हुई है उसका पेमेंट कीजिए। इससे वो पूरी एनर्जी के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपका केस कंटेस्ट करेंगे, आपकी बेल एप्लीकेशन को कंटेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से बेल एप्लीकेशन में अधिवक्ता या वकील साहब की फीस को फिक्स किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।